नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन केवीएस, एनवीएस एग्जामिनेशन को लेकर अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आपके केवीएस, एनवीएस जो आपके जेएससी की पोस्ट है उसको लेकर प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर अपन डिस्कस करेंगे और टोटली आपका जो एग्जाम लेवल है इसको लेकर डिस्कस करेंगे और आपके साथ ही में सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे, आपके सेफ स्कोर को लेकर। फाइनली जो आपका सेफ स्कोर इस बार जो टियर 1 का बन रहा है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन को लेकर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली बार 2023 में जो केवीएस जैसे की पोस्ट थी उसमें 702 वैकेंसीज थी और इस बार आपके टोटल पोस्ट कुल मिला के केवीएस और एनवीएस दोनों को मिला दें तो 1312 पोस्ट आपकी बन जाती है। आप सबको पता है कि केवीएस एनवीएस दोनों का कंबाइंड यानी एक ही एग्जामिनेशन होगा और जो आपकी चॉइस होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है केवीएस या एनवीएस जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं 2023 में जो आपके कट ऑफ गई थी उसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चंस थे दोस्तों और पिछली बार फॉर्म आपके बहुत ज़्यादा काफ़ी भर भर के फॉर्म्स आए थे और यहाँ पे टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करें 120 आपके टोटल क्वेश्चंस थे 120 मार्क्स की। इस बार आपके 100 आपके क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो टोटल मार्किंग होगी आपके 300 मार्क्स की। ठीक है, यहाँ पे टोटल फॉर्म की बात करें तो देखिए एक कंपटीशन को लेकर बात करें तो देखिए 702 पोस्ट पे आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म भरे गए थे? 4,71,000 प्लस। ठीक है, 4,71,000 टोटल फॉर्म आए थे। तो भयंकर कंपटीशन था, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वहाँ पे आपके कट ऑफ जो गई थी वो उस लेवल से ही गई थी, काफ़ी हम बोल सकते हैं हाई कट ऑफ थी। बट 2025 की बात करें तो आपकी जो टोटल फॉर्म है वो 4 लाख के आसपास ही रहेंगे। आप देख लेना, यही आपके जो है वो आपका आंकड़ा रहेगा, क्योंकि एनवीएस का भी इसी टाइप से था, ईएमआरएस का भी इसी टाइप से था। तो यही एक आंकड़ा रहता है इनका। यहीं पे चांसेस अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इस बार आपके बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें 120 में से क्या गई थी तो आप देखोगे जनरल में 106 कट ऑफ गई थी। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं। ठीक है, और एससी में 88 गई थी, एसटी में 84 गई थी, ओबीसी में 91 गई थी, ईडब्ल्यूएस में 90 आपकी जो कट ऑफ यहाँ पे गई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके 2025 में नेगेटिव मार्किंग आप देखोगे 0.33 है, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, पहली बात तो। दूसरा, टियर 1 एग्जामिनेशन में 10 गुना बच्चे पास होंगे, तो आपके जो 1312 पोस्ट है ना, तो आपके टियर 1 में जो बच्चे पास होंगे वो होंगे 13,200 बच्चे। ठीक है, अब 13,200 में आपको आना है, समझ गए आप? 1302 तो फाइनल आपका टियर 2 से नहीं, आपके टाइपिंग जो टेस्ट होगा ना उसमें सेलेक्ट होंगे। उससे पहले आपके जो है वो 13,200 अभी आपके कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिछली बार की तुलना में कंपटीशन डायरेक्टली कम हो जाता है। मेल और फीमेल की एक ही कट ऑफ जाएगी और कट ऑफ आपके डाउन ही जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो टारगेट स्कोर है वो होना चाहिए दोस्तों 70 प्लस। ठीक है, 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 70 प्लस टारगेट है तो आप इजीली कर लोगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। यानी 75 का अगर टारगेट लेके चलते हो, ये परफेक्टली आपका सेफ स्कोर है। हालांकि 70 तक आप जो है इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे इसमें 100% इस बार कम टाइम है, 10-11 जनवरी को आपका एग्जाम है, यानी 1 मंथ भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। तो आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बार तो एक बार आप सिलेबस देखिए, यहाँ पे 300 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 3 आपके स्टेज एग्जामिनेशन में टियर 1, टियर 2 एंड आपके टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे आपको जो है मैं आपको बता दूं ओनली फॉर अभी टियर 1 पे फोकस होना चाहिए। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग के वही जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वही आपको पढ़ना है। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, हालांकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं तो वो भी देख सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग ईजी है, 20 में से आप मान के चलो 20 क्वेश्चंस में से आप 15 प्लस इजीली कर दोगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम का लेवल एसएससी सीएचएसएल का लेवल आप लेके चलिए, कंप्लीटली वही लेवल आपका रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। इजीली आप एक बार अपने टॉपिक्स कवर करो, रीजनिंग कंप्लीट करो पहले तो। ठीक है, उसके बाद में मैथ्स की बात करें वही 20 क्वेश्चंस है, तो इसके आपके मेनली आप अर्थमेटिक का जो पार्ट है उसमें वही आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डीआई, उसके बाद में आपके जो है वो एसआईसीआई हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये टॉपिक्स आप ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, पाइप सिस्टम वाला हो गया, टाइम डिस्टेंस वाला हो गया, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं मैक्सिमम पार्ट इसी कवर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, वही आपके अगर मैं आपको बताऊं तो वही क्वेश्चंस आपके देखिए, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पक्का है, शॉर्टकट कीज पक्का है, उसके बाद में आपके इसमें जो है वो फुल फॉर्म पूछी जाएगी, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। ठीक है, फिशिंग, मॉलवेयर, इनको आप अच्छे से कर लेना, और लेन वैन रूटर इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, जो आपके नेटवर्क है, और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आपके जो ऑनलाइन एप्स है एजुकेशन से रिलेटेड, वहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, और साथ ही में आपके जो जैसे एमएस ऑफिस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो
ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट, शॉर्टकट कीज़ इम्पोर्टेंट 15-20 जो है, उसके साथ में वो भी एमएस ऑफ़िस की, उसके बाद में आपके नेटवर्क के जो तीनों पार्ट हैं, इसी के साथ में आपके जो जो वायरस है दोस्तों, ठीक है? मैलवेयर है, फ़िशिंग है, ये कर लेना। इसी के साथ में आपके अगर हम बात करें तो डिटेल में मैं वैसे नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लो, आराम से कर लोगे। जीके की बात करें तो जीके में 20 क्वेश्चन आएँगे, पार्ट काफ़ी अच्छा मज़बूत पार्ट है जीके, ध्यान रखना इस बार। तो स्टैटिक जीके के आपको जो हो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे, ठीक है? ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? तो ज्योग्राफी में दोस्तों आपको पढ़ना ये है कि एक तो आपको जैसे मिट्टी है, जैसे रिवर है, जैसे हिमालय है, जैसे पहाड़ जो पठार और जो दर्रे हैं, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आपके इसमें जो है वो स्टेट हो गई, स्टेट की कैपिटल होगी और आप सॉरी जो आपके नेबर जो कंट्रीज़ है, उनकी कैपिटल्स होगी और साथ ही में अगर हम बात करें तो अपने किस-किस देश से कितनी-कितनी सीमाएँ लगती है ये और आपकी जो इम्पोर्टेंट डांस है, नृत्य है, ये आप करना। इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो करंट अफ़ेयर के आपको यहाँ पे 4 से 5 सवाल देखने को मिल सकते हैं। करंट अफ़ेयर में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लास्ट कितने टाइम का करंट अफ़ेयर पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूँ, आपको वैसे तो 1 ईयर का पढ़ना है, हालाँकि आपका इसमें काम बन जाएगा। आप 1 साल में एक तो ओलंपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो भी जिनको भी अवार्ड्स मिले हैं ओलंपिक में, इंडिया से रिलेटेड ठीक है, इंडिया कौन से स्थान पे था, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी है, जैसे रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे अभिनव बिंद्रा हो गया, मिताली राज हो गई, अवनी लेखरा हो गया, ये आपके रिपीट होते रहते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करें इंग्लिश में वही आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वही पढ़ो दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें मॉडर्न लैंग्वेज की, आप यहाँ पे हिंदी चूज़ कर सकते हो, इसके भी 10 क्वेश्चन आएँगे 30 मार्क्स के। तो इस टाइप से अभी आपको कम से कम दिन में 8 से 9 घंटे की स्ट्रैटेजी बनाओ। आराम से क्लियर कर लोगे 1 महीने में भी, ठीक है? आप जो है वो हर दिन हो सके तो सारे सब्जेक्ट्स आप जो है वो थोड़ा-थोड़ा टाइम दो, ठीक है? 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट को दो और सिर्फ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके बाद में जैसे कितने सब्जेक्ट आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 सब्जेक्ट है, तो अगर आप यहाँ पे पर सब्जेक्ट को हर दिन अब किसी को ज़्यादा दोगे, जो मज़बूत है उसको कम दीजिए, किसी को ज़्यादा दीजिए। ऐसे करके लास्ट में 1 घंटा आप प्रैक्टिस के लिए निकाल लीजिए और प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो? टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, जहाँ पे मेरा कूपन कोड केआरपीएल आप लगा लोगे, केआरपीएल, तो आपको जो है वहाँ पे 12% की छूट मिल जाएगी। आपको डेली जो है वो प्रैक्टिस करनी है, एक मॉक टेस्ट की आज से ही शुरू कर दो, आज से ही। ठीक है दोस्तों? यही स्ट्रैटेजी है, यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि पिछली बार क्या पूछे गए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप रट लीजिए, जो कि मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं। पिछले पेपर देखिए, सारे पेपर देखिए, ऐसे नहीं जीएसए के देख रहे हो, नहीं हॉस्टल वार्डन का भी देखिए आप, सॉरी हॉस्टल वार्डन क्या, आप लैब अटेंडेंट का भी देखिए, आप जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनका भी देखिए, अकाउंटेंट का भी देखिए, सारे एग्जाम्स के जो जीके के हैं, कंप्यूटर के हैं, सब्जेक्ट के पार्ट को छोड़कर, ठीक है? आपको पता लगेगा कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, जितना टाइम हो सके उतना दीजिए, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही जो है वो कामना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।